Welcome to online classes. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear children, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइए हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं. पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह. Dear children, today our topic is organize my folders. In this task you will be able to learn about folder as storage space, difference between files and folder, and how to arrange the file into folder. Now, folder as a storage space. A folder is a location on our computer where we can save our file. Dear student, folder जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन होती है जहां हम अपना वर्क, अपनी फाइल्स, अपनी इमेजेस, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर रहे होते हैं. अब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, डिफरेंट फोल्डर्स के आइकन्स बने हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये तमाम फोल्डर्स हैं जिसमें हम अपना वर्क, अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करते हैं. ये फोल्डर कहलाता है. नाउ हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. न्यू फोल्डर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कि हम अपनी ड्राइव में या डेस्कटॉप वगैरह पर किस तरह न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले जिस जगह मीन्स जिस ड्राइव में आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आपने सबसे पहले उस ड्राइव को ओपन करना होगा. देन उसके बाद एम्प्टी स्पेस पर आपने राइट क्लिक करना है. जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. ये जो आपकी स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है जहाँ पर मैं पॉइंटर लेके गया हूँ, इसे हम डायलॉग बॉक्स कहते हैं. तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. आपने सबसे पहले न्यू पे क्लिक करना है. मीन्स न्यू पे जैसे ही आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड वाली डायलॉग बॉक्स अपीयर होगी. तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है या शॉर्टकट या कोई भी XYZ डॉक्यूमेंट्स वगैरह. तो आपने जस्ट न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है. जैसे ही आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. देन उसके बाद आप उस फोल्डर का नाम भी चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले तो वो जो फोल्डर क्रिएट होगा वो न्यू फोल्डर के नाम से होगा. तो आप उसका नाम किस तरह चेंज कर सकते हैं, तो आइए ये भी हम देख लेते हैं. अब आपने नेम चेंज करने के लिए सबसे पहले उस फोल्डर पर राइट क्लिक करना है. जिस तरह यहाँ पर स्टेप में भी लिखा हुआ है टू रीनेम अ फोल्डर राइट क्लिक द फोल्डर. ये स्टेप 1 है. जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. वहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 2 में क्या कहते हैं, क्लिक रीनेम. अब देखें पॉइंट नंबर 2 में रीनेम पर क्लिक करना है. मीन्स के नाम तब्दील करने के लिए फ़ोल्डर का आपने रीनेम पर क्लिक करना है. जैसे ही रीनेम पर क्लिक करेंगे तो वो जो फोल्डर का नाम है एडिट हो जाएगा. एडिट करने के बाद आप न्यू नेम टाइप करेंगे. जिस तरह पॉइंट नंबर 3 में बताया गया, टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस इंटर. जैसे ही न्यू नेम टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे उस फोल्डर का नाम चेंज हो जाएगा. अभी इंशाल्लाह इसकी हम प्रैक्टिस भी करके देखेंगे.
नाउ मेक मूव और कॉपी अ फोल्डर। अब हम अपने फोल्डर को मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, एक दूसरी जगह से दूसरी ड्राइव में भी पेस्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन मूव अ फोल्डर वेयर एवर यू लाइक इन योर कंप्यूटर एंड इवन टू अ कनेक्टेड डिवाइस। मीन्स के अपने फोल्डर्स को हम यूएसबी में अपने मोबाइल्स में भी मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब मूव करने का तरीका देखें। टू मूव अ फोल्डर और फाइल, राइट क्लिक द फोल्डर एंड क्लिक कट। जैसे ही फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिस तरह हमने रीनेम चेंज किया था। उसी डायलॉग बॉक्स में आपके पास पॉइंट नंबर 2 पे देखें कट का ऑप्शन है। देन आपने क्या करना है, राइट क्लिक द डिजायर्ड लोकेशन यू वांट टू मूव इट एंड क्लिक द पेस्ट। अब जैसे आप कट करेंगे देन उसके बाद आपने वो लोकेशन चूज करनी है जहां पर आपने उस फोल्डर को मूव करना है। मूव करने के लिए क्या करेंगे, वही राइट क्लिक आपने ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करना है एंड देन पेस्ट पर क्लिक कर देना है, वो फोल्डर मूव हो जाएगा। नाउ द फोल्डर विल मूव टू द न्यू लोकेशन। देन another way to copy a folder is to select the folder and press Ctrl+C। एक दूसरा तरीका भी है फोल्डर को मूव करने का। आपने जस्ट शॉर्टकट की यूज़ करनी है Ctrl+C की, जिससे फोल्डर आपका कॉपी हो जाएगा। देन जिस लोकेशन पे आपने उसको मूव करना है वहाँ पर आपने उस लोकेशन पर जाकर Ctrl+V कर देना है, तो वो फोल्डर वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नाउ हाउ टू अरेंज फाइल इनटू अ फोल्डर्स। हम अपनी फाइल्स को फोल्डर में किस तरह अरेंज कर सकते हैं। ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल यू वांट टू अरेंज, क्लिक द सॉर्ट बाय बटन ऑन द व्यू टैब। सबसे पहले आपने उस फोल्डर को ओपन करना है जहां पर आपकी फाइल्स मौजूद है और जिन फाइल्स को आपने अरेंज करना है। देन आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और आपके पास ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी जो आपकी अभी स्क्रीन पर मौजूद हो रही है, डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर सॉर्ट बाय बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेम, साइज, आइटम टाइप एंड डेट मॉडिफाई। अब आप चाहते हैं कि मेरी जो फाइल्स हैं वो नेम से मॉडिफाई हो और उसमें साइज़ भी आए, उसका साइज़ भी बताए, मतलब कितना इसका स्पेस है, मतलब कितना इसका साइज़ क्या है, और आइटम की टाइप भी बताएं, मतलब अगर कोई ऑडियो है तो वो ऑडियो भी शो करेगा, वीडियो है तो वो वीडियो टाइप बताएगा, इमेज है तो इमेज की फाइल बताएगा। देन डेट मॉडिफाई, मतलब वो किस दिन क्रिएट हुई, किस वक्त क्रिएट हुई, तो वो डेट भी बताएगा। नाउ ये था फाइल को अरेंज करने का तरीका। नाउ डिफरेंस बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल में और फोल्डर में क्या फ़र्क है। अ फाइल इज़ द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटन इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल। डियर चिल्ड्रन, हमारी कोई भी फाइल, जैसे ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इमेज फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो हमारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं जो कि रीड हो और राइट भी हो सकें, वो तमाम चीज़ें फाइल कहलाती हैं। अब फोल्डर क्या है। अ फोल्डर होल्ड्स one or more files and a folder can be empty until it is filled. A folder can also contain other folders and there can be many levels of folders within folders. अब फोल्डर क्या है। फोल्डर अपने अंदर फाइल्स को कंटेन करता है। जिस तरह आपके पास फाइल होती है जिसमें आप अपने पेपर्स लगाते हैं, जैसे टेस्ट फाइल्स बना दी। अब
उन फाइल्स को आप किसी फोल्डर में रखते हैं जो आपके पास एक बैग टाइप में आता है। तो यूँ ले लें कि आपके पास जो आपका बैग है वो एक तरीके से फोल्डर है और उसके अंदर डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट कॉपीज़ हैं, वो क्या हैं, फाइल्स हैं। अब डिफरेंट कॉपीज़ और डिफरेंट फोल्डर जो है वो आपकी फाइल्स हैं और बैग जो है आपका फोल्डर है। अब फोल्डर अपने अंदर क्या कंटेन कर रहा है, डिफरेंट फाइल, और उसी बैग के अंदर आप छोटा बैग भी रख सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आ गया। तो इसी तरह फोल्डर में आप अपनी फाइल को कंटेन कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह मैंने अभी बैग की एग्जांपल दी आपको कि एक बड़े बैग में छोटा बैग भी आ सकता है, इसी तरह फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। मीन्स फोल्डर के अंदर फोल्डर भी कंटेन हो सकता है और एक फोल्डर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फोल्डर्स भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक फोल्डर क्रिएट किया इमेजेस के नाम से, और अब आपके पास जो इमेजेस है ना वो कैटेगरी वाइज है। फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशनल ट्रिप्स की इमेजेस हैं, महफिल की इमेजेस है, और इवेंट्स की, डिफरेंट इवेंट्स की इमेजेस हैं आपके पास, 14 अगस्त, 11वीं शरीफ की इमेजेस और 12वीं शरीफ की इमेजेस। अब आप चाहते हैं कि इन तमाम इमेजेस को मैं ना अलग अलग फोल्डर्स में ऐड कर दूं, तो आप क्या करेंगे, इमेजेस के फोल्डर में आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। जिस तरह हमने फोल्डर क्रिएट करने का तरीका देखा, तो आप 11वीं शरीफ का फोल्डर अलग बनाएंगे, 12वीं शरीफ का फोल्डर अलग बनाएंगे, ठीक है, और एजुकेशनल ट्रिप का फोल्डर अलग क्रिएट करेंगे। तो इन फोल्डर्स के अंदर आप तमाम इमेजेस उसी हिसाब से पेस्ट करेंगे जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया। 11वीं शरीफ की अलग, 12वीं शरीफ की अलग और एजुकेशनल ट्रिप की अलग। तो अब देखें इमेजेस क्या बता रहा है कि इस फोल्डर के अंदर इमेजेस हैं। अब जैसे आप इमेजेस को ओपन करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स आ गए। अब वहाँ पर आप अपनी फाइल्स को ईजिली सर्च कर सकेंगे कि भाई हाँ मुझे 11वीं शरीफ की इमेजेस देखने तो 11वीं शरीफ का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा, 12वीं शरीफ की इमेजेस देखने तो 12वीं शरीफ का फोल्डर ओपन करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरी एग्जाम्पल्स थी। आई होप कि ये आपकी समझ में आया होगा। नाउ योर होम टास्क इज प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर, मेक अ फोल्डर, रीनेम इट एंड क्रिएट इट्स कॉपी। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर पर प्रैक्टिस करनी है, अपने कंप्यूटर पर आपने फोल्डर्स बनाने हैं, क्रिएट करने हैं न्यू फोल्डर्स, ठीक है, और फिर आपने उनको रीनेम करना है जिस तरह मैंने आपको बताया। अपने नाम से भी फोल्डर बना सकते हैं आप, इमेजेस के नेम से भी, वॉट एवर जो आप नाम रखना चाहें उसका रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उस फोल्डर को कॉपी करना है और पेस्ट भी करना है। ये आपका होमवर्क है और आपने इसको घर पे परफॉर्म करना है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।